एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। तहलका एक्सक्लूसिव में आज बात होगी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। भूपेश बघेल के ऊपर ईडी का शिकंजा क्या कसता जा रहा है, क्यों कस रहा है, किस लिए कस रहा है। भूपेश बघेल भी अपना पक्ष रख रहे हैं। कई तरह की चीजें, बर्थडे पर पूर्व सीएम का बेटा भी गिरफ्तार हो गया। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बात करेंगे आज के इस तहलका एक्सक्लूसिव में। लेकिन शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ। ये 3 तस्वीरें आज छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत बड़ी तस्वीरें हैं। ईडी की कार्रवाई और भूपेश बघेल की सफाई। बघेल के घर छापा मारा है ईडी ने सुबह सुबह। ये तस्वीरें आप देखिए, पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर बताती है उनके बेटे को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद वहां पर उनके समर्थक और कांग्रेस के कई नेता आज सड़कों पर उतरे। हो हल्ला हंगामे जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। और तीसरी तस्वीर है भूपेश बघेल की, जो खुद कह रहे हैं कि साहेब ने ईडी को भेज दिया। कुछ ट्वीट्स भी उन्होंने किए, उन पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले ये 3 तस्वीरें आज की इस पूरी कहानी की समरी हैं। ये बता रही हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आज सारी चीजें हुई। ईडी का शिकंजा भूपेश बघेल पर क्यों कस रहा है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि साहब हम तो विधानसभा के अंदर, आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ईडी को उनके घर सुबह सुबह भेज दिया गया। तो ये 3 तस्वीरें हैं और ये 3 तस्वीरें आज छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और वो सबसे बड़ी तस्वीर है वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल की। उनके घर ईडी का छापा क्यों पड़ा और किसके पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार सुबह को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित रूप से शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है। अब आपको यह शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग वाली कहानी भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। छापेमारी के बाद ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। सुबह 6 बजे शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान ईडी के अधिकारी भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों के साथ बघेल के घर पहुंचे। भूपेश बघेल ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर छापेमारी की जानकारी देते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए, एक के बाद एक 3 ट्वीट्स भूपेश बघेल ने किए। वो ट्वीट्स आपको मैं दिखा दूं। भूपेश बघेल ने अपने इन ट्वीट्स में कई तरह के आरोप लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। देखिए ट्वीट देखिए, ईडी आ गई है, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। भिलाई निवास में साहिब ने ईडी भेज दी कार्यालय भूपेश बघेल। सबसे पहले भूपेश बघेल खुद एक्स पर यह पोस्ट करके जानकारी देते हैं क्या हुआ है। अब दूसरा ट्वीट देखिए, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में कोई और नहीं दे सकता। मेरे जन्मदिन पर दोनों परम आदरणीय नेताओं ने मेरे सलाहकार 2 एसडी के घर पर ईडी भेजी थी और आज चैतन्य के जन्मदिन पर ईडी की छापेमारी हुई है। इन तोहफों के लिए धन्यवाद, ताउम्र याद रहेगा। पिछली बार जब भूपेश बघेल का जन्मदिन था तब उनके सलाहकार और 2 ओएसडी के घर पर भी ईडी की टीम गई थी। और आज उनके बेटे का जन्मदिन था तो उनके बेटे के जन्मदिन के मौके पर यह ईडी की टीम उनके घर पर पहुंच गई और उनके बेटे को गिरफ्तार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, वो महत्वपूर्ण पॉइंट, विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था और वो अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाने वाले थे, इसीलिए साहब ने ईडी को घर भेजा। उन्होंने यह भी कहा कि वो न झुकेंगे और न डरेंगे। यह दूसरा मौका है जब बघेल के घर पर ईडी ने छापा मारा। इससे पहले मार्च 2025 में भी उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई। कांग्रेस ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भूपेश बघेल के निवास के बाहर जमा हो गए और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। अब ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें कथित रूप से आबकारी घोटाले से करोड़ों रुपए मिले थे। एजेंसी के अनुसार इस घोटाले में कई वरिष्ठ नौकरशाह, राजनेता और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल थे जो शराब वितरण, एक समानांतर सिस्टम शराब वितरण का चला रहे थे। वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये मामला पूरा क्या है, किस तरीके से ये शराब घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा था। लेकिन आपने ट्वीट भी देखा, आपने तस्वीरें भी देखी, जन्मदिन का तोहफा मोदी जी और शाह जी कैसे देते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा वो भी आपने देखा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो उन्होंने तीसरे ट्वीट में कही थी कि एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल क्वेश्चन मार्क। तमनार में अडानी के द्वारा की जा रही पेड़ कटाई के खिलाफ कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया गया। न पेश कानून का पालन हुआ, न एनजीटी के निर्देशों का पालन हुआ और न ही विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का मान रखा गया। चर्चा तक नहीं हो सकती है। ये ट्वीट मैं उनका बता रहा हूं आपको। हसदेव के जंगल को उजाड़ा जा रहा है। देखते रहिए, प्रदेश की भाजपा सरकार अडानी को छत्तीसगढ़ का सारा जंगल सौंप देगी क्योंकि अडानी के आकाओं का यही आदेश है। ये कहते हैं भूपेश बघेल।
अब आपको मैं ये बताता हूं, ये जो तमनार वाली बात हो रही है, भूपेश बघेल जो कह रहे हैं कि तमनार में पेड़ काटे जा रहे हैं और अडानी ग्रुप के लिए वो पेड़ काटे जा रहे हैं, उस तमनार की कहानी क्या है, क्यों वहां पर पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप बयान सुनिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरी कार्रवाई के बाद क्या बयान दिया। उनका कहना है कि हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। सुनिए पूरा बयान। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां मेरे ही कड़े आएगा प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे। इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहेगा। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमको ईडी पर विश्वास है, हमको न्यायपालिका पर विश्वास है, हम ईडी का सहयोग भी कर रहे हैं, जो सरकार ईडी उनके घर पर भेज रही है। उनका यह कहना था कि तमनार के जंगलों की कटाई का मामला विधानसभा में उठाने वाले थे। अब इस कहानी के दो पहलू, एक तो शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जो आरोप उन पर लगे हैं वो क्या है, वो जानना भी जरूरी है, और एक तमनार का जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या है। तो आपको बताते हैं तमनार के बारे में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में कोयला खनन परियोजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सुर्खियों में है। यही मुद्दा है। यह मुद्दा पर्यावरणविदों, स्थानीय ग्रामीणों और राजनीतिक दलों के बीच एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, पेड़ों की कटाई का कारण क्या है? तमनार में सेक्टर 2 कोल खनन परियोजना के तहत 5000 से अधिक पेड़ों को काटा जा रहा है। यह कटाई मुख्यतः कोयला निकालने के लिए की जा रही है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है और कुछ बिजली यहां से महाराष्ट्र को भी सप्लाई की जाएगी। करीब 14 गांव के ग्रामीण इस पेड़ कटाई का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि यह कटाई उनकी सहमति के बिना और ग्राम सभा की अनुमति के बिना की जा रही है। वो इसे अपने पर्यावरण, संस्कृति और आजीविका पर हमला मान रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि खनन के नाम पर जंगल उजाड़ना सही नहीं है। यह मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि तमनार में पेसा कानून, एनजीटी और वन अधिकार कानून के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और प्रशासन पूरी तरह से उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ा है। उन्होंने ईडी की छापेमारी को भी इसी मुद्दे से जोड़ा, क्योंकि उनका कहना है कि वो विधानसभा में अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाने वाले थे। कांग्रेस विधायकों ने भी विधानसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है और स्थगन प्रस्ताव लाए थे। अब अडानी समूह की इसमें क्या भूमिका है? बताया जा रहा है कि महाजेनको यानी कि महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को इस कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है और अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को तमनार में इस परियोजना का डेवलपर और ऑपरेटर यानी कि एमडीओ मिला है। एनजीटी का इसमें हस्तक्षेप भी हुआ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पहले गारे पाल्मा सेक्टर 2 कोयला खदान परियोजना के लिए दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया था, जिसमें प्रक्रियागत खामियां और पर्यावरणीय चिंताओं का उल्लेख किया गया था। हालांकि कटाई के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। अब इसके पर्यावरण के प्रभाव काफी ज्यादा पड़ रहे हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि इस बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से न केवल जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, बल्कि ये क्षेत्र पहले से ही खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं झेल रहा है। कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ेगा। यह मामला छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और विकास परियोजनाओं के बीच संतुलन को लेकर चल रही बहस को और भी ज्यादा गहरा कर रहा है। लेकिन भूपेश बघेल का कहना है कि इस मामले को विधानसभा में उठाने वाले थे,
इसलिए उनके घर पर ईडी को भेज दिया गया। लेकिन अब भूपेश बघेल के ऊपर जो आरोप है, जिस आरोप के बेस पर यह कार्रवाई की गई, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, वो क्या है वो भी जानिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल पर कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। ईडी की जांच के अनुसार यह आरोप इन बिंदुओं पर केंद्रित है जो मैं आपको बताने वाला हूं। एक, शराब घोटाले के आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 2019 से लेकर 2023 के बीच एक संगठित सिंडिकेट के द्वारा 2161 करोड़ रुपए और कुछ जांच एजेंसियों के अनुसार करीब 3200 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। इसमें मुख्य रूप से सरकारी शराब की दुकानों को बेहिसाब शराब की आपूर्ति करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कमीशन वसूलना शामिल है। ईडी का दावा है कि एक समानांतर शराब वितरण प्रणाली चलाई गई थी। इसमें पार्ट ए बताया गया है। तो पार्ट ए क्या है? डिस्टिलरियों से प्रति केस शराब की खरीद पर रिश्वत ली गई। पार्ट बी है कच्ची शराब बेचना। बिना किसी रिकॉर्ड के देशी शराब बेची गई जिससे राज्य सरकार को कोई भी राजस्व नहीं मिला। पार्ट सी इसमें बताया गया है कमीशन। डिस्टिलर से रिश्वत लेकर उन्हें बाजार में हिस्सा तय करने का मौका दिया गया। ये 3 चीजें बताई गई। FL 10A का लाइसेंस, विदेशी शराब सेगमेंट में रिश्वत के जरिए कमाई की गई, यह बताया गया ईडी की जांच में। ईडी का आरोप है कि इस घोटाले से राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ, जबकि सिंडिकेट के सदस्यों ने अवैध रूप से करोड़ों रुपए कमाए हैं, जिस सिंडिकेट के ऊपर आरोप लगाया गया। सीबीआई ने भी कहा है कि भूपेश बघेल इस घोटाले के लाभार्थियों में से एक हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उनके ऊपर लगे। मनी लॉन्ड्रिंग का क्या आरोप है? अवैध धन को वैध बनाना। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट यानी कि PMLA के तहत जांच कर रही है, जिसके तहत यह आरोप है कि शराब घोटाले से कमाए गए अवैध धन को वैध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आय का प्राप्तकर्ता, ईडी ने पहले कहा था कि चैतन्य बघेल पर कथित शराब घोटाले की आपराधिक आय का प्राप्तकर्ता होने का संदेह है, यानी कि जिनको वो आय मिली है, यानी कि भूपेश बघेल के बेटे को आरोप है कि उनको रुपया मिला है, उन पर संदेह था। हाल ही में चैतन्य बघेल को इसी मामले में आज गिरफ्तार किया गया और इस गिरफ्तारी के बाद क्या हुआ वो तस्वीरें आपने देखी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। भूपेश बघेल बीजेपी सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों साहिबों ने जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे को गिरफ्तार करवाया, ईडी उनके घर भेजी, जबकि उनका यह कहना है कि वो मामला तमनार के जंगलों का विधानसभा के अंदर उठाने वाले थे। तो ये पूरा विवाद छत्तीसगढ़ में अब देखना यह है कि कितने दिन और चलेगा, आगे भविष्य में किस तरह की कंडीशन बनेगी, क्योंकि भूपेश बघेल के घर ईडी का आगमन 2 बार हो चुका है। अब इस मामले में ईडी अपनी जांच को किस दिशा में लेकर के जाती है, क्या जांच में निकल करके आता है, तमाम पहलू हैं, चीजें हैं जिन पर नजरें रखना बेहद जरूरी है और छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी आने वाले समय में साबित होने वाली है। आज के तहलका एक्सक्लूसिव में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।